कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आज यह वीडियो बनाने का कारण बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण विषय यह है कि जब एक ही प्रश्न अनेकानेक लोगों द्वारा अनेकानेक माध्यमों से किया जाता है तो वह सार्वभौमिक प्रश्न बन जाता है और सार्वभौमिक प्रश्न का सार्वभौमिक मंच पर विचार करना उचित होता है। जब कोई खातेगांव में रह रहा व्यक्ति पूछता है कि गुरुदेव होलाष्टक कब से प्रारंभ हो रहे हैं, जब कोई इंदौर में रह रहा व्यक्ति भोपाल में देवास का व्यक्ति पूछता है कि गुरुदेव होलाष्टक में यह कार्य करें या ना करें, तो एक प्रतिप्रश्न स्वतः ही मन में आता है कि आपको होलाष्टक से क्या लेना देना। तो वहां से जवाब आता है कि हमारे दादाजी कहा करते थे या हमारे पिताजी कहते हैं कि होलाष्टक में हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता अथवा तो धार्मिक कार्य वर्जित है। अब इस प्रसंगों को समझने के लिए हमें तीन चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले कि होलाष्टक होता क्या है, होलाष्टक में शुभ कार्य क्यों वर्जित है और होलाष्टक में शुभ कार्य कहां पर वर्जित है। यह तीन प्रसंग हमें समझने आवश्यक हो जाते हैं। सबसे पहले तो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर के फाल्गुनी पूर्णिमा तक का जो समय है उसे होलाष्टक की संज्ञा दी गई है और होलाष्टक में शुभ कार्य क्यों वर्जित है इस पर विचार करना दो तथ्यों के आधार पर होता है। एक तो वैज्ञानिक तथ्य और दूसरा आध्यात्मिक तथ्य। दोनों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए लंबा समय लगेगा जो कि इस वीडियो में कवर करना संभव नहीं है। तीसरा मुख्य कारण है कि होलाष्टक कहाँ वर्जित है, तो उस पर चर्चा करना मुख्य है कि मुहूर्त चिंतामणि का एक सिद्धांत है कि विपाशे रावती तीरे श्रुतोद्रयाश्च त्रिपुष्करे विवाहादि शुभे निष्टम होलिका प्राग्दिनाष्टकम। होलिका से 8 दिन पूर्व का जो समय है वहाँ व्यास नदी, रावी, शतलज इन नदियों के तटवर्ती ग्राम नगर त्रिपुष्कर का क्षेत्र अर्थात संपूर्ण पंजाब प्रांत, लगभग हिमाचल प्रदेश का कुछ भूभाग, राजस्थान में अजमेर के समीपवर्ती क्षेत्र, यहाँ पर होलाष्टक के दोष का विचार करना उचित है। परंतु मध्य प्रदेश में इंदौर में खातेगांव में होलाष्टक के दोष पर विचार करना उचित नहीं है। यह तो चर्चा वही हो गई कि दृश्य जो चंद्र ग्रहण अथवा तो सूर्य ग्रहण दृश्य अमेरिका में है और उसके सूतकादि का विचार, उसके शुभ अशुभ फलों के विचार हम मध्य प्रदेश में बैठकर कर रहे हैं। धन्यवाद।